Hi everyone, I am Barjinder Singh Sandhu and you are watching my YouTube channel. In this video, we will study about the Biot-Savart law. So what is Biot-Savart law? It is an experimental law which is predicted by Biot and Savart. These are the name of scientists. It is also called the Laplace law. This law deals with the magnetic field at a point due to a small current element. इस लॉ को यूज करके हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट. So first of all, what is a current element? Normally we say current is a scalar quantity. But अगर किसी वायर में करंट पास हो रहा है और उसकी लेंथ है dl, तो इस करंट I और dl का जो प्रोडक्ट है ये बन जाता है एक वेक्टर. दिस इज कॉल्ड अ करंट एलिमेंट. तो अब इस करंट एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं. Look at this diagram. This is a wire XY. Through which current I is flowing. We have to find magnetic field at point P due to this current element. तो Biot-Savart law के accordingly इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये रहा एक करंट एलिमेंट, करंट I, और ये इसकी लेंथ है dl. सो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ करंट एलिमेंट. तो ये पॉइंट P जिसका इस करंट एलिमेंट से डिस्टेंस है r, और इसका एंगल बन रहा है विद द करंट एलिमेंट, दिस इज थीटा. तो बायोट और सेवर्ट के अकॉर्डिंगली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. So it depends on the following factors. First point, it is proportional to I. Means more is the value of current, more is the magnetic field. ज्यादा करंट है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है. It is proportional to dl. More is the length of the element, more is the magnetic field. Third point, it is proportional to the sin theta. तो एंगल थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है किस पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं. अगर हम एंगल चेंज करते जाएं तो इन अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ये सेम वैसे ही जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलते हैं उसी तरीके से कि ये यहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर स्क्वायर. जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा. So if we combine all the factors, we get dB is proportional to ideal sin theta over r square. और प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो यहां से आ गया k. k को हम यहां पर लिख रहे हैं, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इसकी वैल्यू क्या होगी? तो SI सिस्टम में इसकी वैल्यू है म्यू नॉट ओवर 4 पाई. म्यू नॉट क्या है यहां पर? म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. तो ये फ्री स्पेस के लिए है. परमेबिलिटी मींस एबिलिटी टू परमिट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो अगर यहां पर मीडियम होता तो यहां पर अकेला म्यू आएगा. इस म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर
पर मीटर, और इस पूरे कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻⁷ है। तो कंप्लीट फार्मूला हमारे पास बन जाएगा dB इज इक्वल टू μ0/4π इंटू आइडियल साइन थीटा ओवर r²। तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इसको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। अब इसी इक्वेशन को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, so what we get the value μ0/4π आइडियल क्रॉस r ओवर r क्यूब, क्योंकि अगर हम इसको खोलेंगे तो फिर बन जाएगा dl r साइन थीटा ओवर r क्यूब। तो अगर हम इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखें तो r कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे फिर r² रह जाएगा। तो ऐसा लिखने से अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आसानी से पता लग जाता है। जैसे हम करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट पता है तो हम डायरेक्शन बता सकते हैं डीबी की। नॉर्मली हम लिखते हैं जैसे डीबी की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, विच इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन को बताएंगे। तो अगर हम राइट हैंड रूल यूज करें इन दिस सिचुएशन, तो राइट हैंड रूल से हम देखते हैं कि अगर ये पॉइंट P राइट साइड पे लाई कर रहा है इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ये डीएल और ये आर वेक्टर के, डायरेक्टेड इनवर्ड्स, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्टेड इनवर्ड्स। और अगर यही पॉइंट इधर लेफ्ट साइड में हुआ तो फिर ये होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। तो फिर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, फिर हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अंदर को है तो हम इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लेट अस सी व्हाट आर द स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में हम देखते हैं कि अगर थीटा चेंज होगा तो डीबी कैसे चेंज होता है। ये जैसे आर वेक्टर था, इसको अगर हम डिक्रीज करें, ये थीटा कम हो रहा है, तो कम होता होता अगर ये बिल्कुल उस वायर के ऊपर ही आ गया, इन दिस सिचुएशन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से मैं इसको कम करता हूं, थीटा इज डिक्रीजिंग, सो इट इज 0। इट मींस अगर थीटा 0 है तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि यहां पर अगर हम पुट करें थीटा 0 साइन 0 dB is equal to 0, means the value of magnetic field on this wire is 0। वायर की सरफेस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन अगर हम थीटा को इंक्रीज करें when it becomes 90 like this, so sin 90 is 1, so magnetic field becomes maximum। These are the special cases of Biot-Savart law।